नमस्कार, श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गायत्री। दोस्तों, सद्गुरु जग्गी वसुदेव को भला कौन नहीं जानता। आध्यात्म जगत में इनका सितारा जितनी तेजी से चमक रहा है, उसकी चकाचौंध से कोई भी अनजान नहीं है। लेकिन इन दिनों सद्गुरु की शोहरत पर मुसीबतों के बादल मंडराए हुए हैं। दरअसल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर एस कामराज ने हाईकोर्ट में दायर हैबियस कॉर्पस पिटीशन में आरोप लगाया है कि उनकी 2 बेटियों को ईशा फाउंडेशन के आश्रम में बंधक बनाकर रखा गया है। प्रोफेसर कामराज ने आरोप लगाया है कि ईशा फाउंडेशन ने उनकी बेटियों का ब्रेन वॉश किया, जिसके कारण वो सन्यासी बन गई है। उनकी बेटियों को कुछ खाना और दवा दी जा रही है, जिससे उनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है। प्रोफेसर एस कामराज ने हाईकोर्ट में अपनी याचिका में बताया कि उनकी बड़ी बेटी गीता यूके की एक यूनिवर्सिटी से एमटेक है। उसे साल 2004 में उसी यूनिवर्सिटी में लगभग 1 लाख के वेतन पर नौकरी मिली थी। उसे साल 2008 में अपने तलाक के बाद ईशा फाउंडेशन में योग क्लासेस में भाग लेना शुरू किया और जल्द ही गीता की छोटी बहन लता भी उसके साथ ईशा फाउंडेशन में रहने लगी। दोनों बहनों ने अपना नाम बदल लिया और अब माता पिता से मिलने से भी इनकार कर रही है। माता पिता ने दावा किया है कि जब से बेटियों ने उन्हें छोड़ा है, उनका जीवन नर्क बन गया है। कामराज ने अपनी बेटियों को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश करने की मांग की। वहीं पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दोनों युवतियों को पेश होने का आदेश दिया है और फिर प्रोफेसर की दोनों बेटियां पेश भी हुई। इसके बाद उन्होंने कहा कि वो अपनी मर्जी से ईशा फाउंडेशन में रह रही है। इतना ही नहीं, मद्रास हाईकोर्ट ने ईशा फाउंडेशन के संस्थापक को भी तलब किया और उनसे पूछा कि हम जानना चाहते हैं कि एक व्यक्ति जिसने अपनी बेटी की शादी कर दी और इसे जीवन में अच्छी तरह से स्थापित किया, वो दूसरों की बेटियों को सिर मुंडवाने और एकांतवासी की तरह जीवन जीने के लिए क्यों प्रोत्साहित कर रहा है। इस पर फाउंडेशन ने सफाई देते हुए कहा कि दोनों लड़कियां 2009 में आश्रम में आई थी। उस वक्त उनकी उम्र 24 और 27 साल थी। वो अपनी मर्जी से रह रही है। वो विवाह ना करने और सन्यासी बनने पर जोर नहीं देते हैं, क्योंकि ये व्यक्तिगत फैसला है। ईशा योग केंद्र में हजारों लोग रहते हैं जो सन्यासी नहीं है। साथ ही कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने ब्रह्मचार्य या सन्यासी बनने का फैसला लिया है। लेकिन ईशा फाउंडेशन के जवाब से मद्रास हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं नजर आया। उसके बाद हाईकोर्ट ने आश्रम के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने पुलिस को आध्यात्मिक गुरु जग्गी वसुदेव की ईशा फाउंडेशन के खिलाफ दर्ज सभी क्रिमिनल केसेस की जानकारी देने के निर्देश दिए, जिसके बाद 3 डीएसपी समेत 150 पुलिसकर्मियों ने सद्गुरु जग्गी वसुदेव के आश्रम में तलाशी। पुलिस ने आश्रम में रहने वाले लोगों और कमरों की भी जांच की। आपको बता दें कि जग्गी वसुदेव ने साल 1992 में ईशा फाउंडेशन की स्थापना की थी, जिसके बाद दुनिया भर में 300 से ज्यादा उनके सेंटर्स हैं। करीब 20 लाख से ज्यादा लोग सद्गुरु जग्गी के इस फाउंडेशन से जुड़ चुके हैं, जो योग, पर्यावरण और सामाजिक क्षेत्र में एक्टिव हैं। वहीं मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के बाद ईशा फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सद्गुरु जग्गी वसुदेव के संस्थान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता प्रोफेसर की दोनों बेटियों से बात की, जिसमें उन्होंने अपनी बात को दोहराया कि वो अपनी मर्जी से ईशा फाउंडेशन के योग केंद्र में रह रही है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। ईशा फाउंडेशन से जुड़े मामले में आगे की पुलिस जांच के आदेश पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से केस खुद को ट्रांसफर कर लिया है, यानी कि ये केस कोर्ट ने अपने पास मंगा लिया है। अब तमिलनाडु पुलिस सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी। मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 18 अक्टूबर को होगी। इस केस से जुड़ी बाकी सारी तमाम जानकारियां हम आप तक लाते रहेंगे। आप जरूर देखते रहिएगा श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।